मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर दे बारंबार जिनेश्वर दे। तत्वार सूत्र महाशास्त्र के तीसरे अधिकार की चर्चा हम कर रहे हैं और यहाँ पर भोग भूमि संबंधी बात अपनी चल रही है। 6 कालों की भरत और ऐरावत क्षेत्र में 6 कालों का परिवर्तन होता है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में कालों का परिवर्तन नहीं होता है और ये काल अवसर्पणी और उत्सर्पणी इस तरह से 2 प्रकार के हैं और अवसर्पणी के भी 6 विभाग हैं, उत्सर्पणी के भी 6 विभाग हैं। अवसर्पणी का जो पहला, दूसरा और तीसरा सुखमा सुखमा, सुखमा और सुखमा दुखमा, ये जो 3 काल हैं, इन 3 कालों में भोग भूमि की रचना होती है। पहले काल में उत्तम भोग भूमि, दूसरे काल में मध्यम भोग भूमि और तीसरे काल में जगन्य भोग भूमि। इन भोग भूमियों का बहुत सारी बातें इनमें कॉमन है और काफी चीजें अपन ने देख ली हैं। कल हमने कल्प वृक्षों का स्वरूप देखा था। ये जो भी कल्प वृक्ष हैं, ये सभी कल्प वृक्ष पृथ्वी कायिक होते हैं, वनस्पति कायिक नहीं होते हैं और इन कल्प वृक्षों से जीवों को अपने पुण्य प्रमाण सामग्री प्राप्त होती है। ऐसा नहीं है कि वहां गए और कल्प वृक्ष के नीचे जाके बैठे और ऐसा विचार नहीं आता आप लोगों को कभी? मुझे तो पहले ऐसा आता था कि हम गए, कल्प वृक्ष तो है ही, जो चाहो जो मिल जाता है, ये हमने सुना है कि कल्प वृक्षों से जो चाहो जो मिल जाता है, तो वहां जाके कल्प वृक्ष के नीचे जाके बैठे और ऐसा मांग ले मुझे सम्यक दर्शन दे दो। ऐसा कोई कल्प वृक्ष सम्यक दर्शन दे देगा? ऐसा नहीं है। वो जो जातियां हमने देखी हैं कल्प वृक्ष की, वो उस जिस जाति का जो वृक्ष है, जैसे हमने देखा पानांग पेय पदार्थ वो देता है, लिक्विड चीजें देता है, उसके नीचे जाके कोई कपड़े मांगेगा तो वो नहीं मिल पाएंगे। जो जिस टाइप, जैसे अपने यहाँ नहीं होता है, आम के पेड़ पे क्या मिलेगा? आम के पेड़ पे फल कौन सा मिलेगा? आम का ही फल मिलेगा, आम के पेड़ से आम ही मिलेगा ना। कोई आम के पेड़ के पास जाए और सोचे अनार ही नहीं मिल रही, मुझे अनार ही नहीं मिल रही, तो आम के पेड़ से अनार नहीं मिल सकती। वैसे ही वो जिस जाति का कल्प वृक्ष है, उस जाति से वही चीज उनको प्राप्त होती है और अपने अपने पुण्य प्रमाण, जिसका जितना पुण्य है उस हिसाब से, जैसे वस्त्रांग है, कपड़े मिले तो कौन से कपड़े मिलेंगे, किस टाइप के कपड़े मिलेंगे कि जैसा आपका पुण्य का उदय है उस टाइप के आपको वैसे कपड़े वहां से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा भी भोग भूमि में ये कल्प वृक्ष तो होते ही हैं, इसके अलावा भी वनस्पति का एक, जैसे अपने यहाँ जैसे पेड़ होते हैं, जिस तरह के पेड़ अपने यहाँ होते हैं वैसे और वनस्पति का एक पेड़ भी वहाँ होते हैं। ऐसा नहीं कि केवल ये पृथ्वी का एक ही पेड़ होते हों, वहाँ घास भी होती है और पेड़ भी होते हैं, नदियां वगैरह होती है। और वो जो नदियां हैं, तो जैसे अपने यहाँ नदियां या समझ लीजिए समुद्र हैं, तो बीच पे मिट्टी होती है, बालू मिट्टी वगैरह होती है नदियों के किनारे पे। तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर नदियों के किनारों पे रत्नों के चूर्ण, रत्नों की मिट्टी, रत्नों का जो चूरा करके उसकी समझ लो मिट्टी बन जाए,
ऐसे रत्नों की मिट्टी वहाँ नदियों के किनारे होती है। अपने को भी अभी अभी कभी कभी नदियों के किनारे की वो मिट्टी में कुछ कुछ कभी चमकी चमकी चीजें दिख जाती है, जैसे लगता है कोई रत्न मिल गए। लेकिन अभी तो पुण्यहीन जीव हैं, तो वास्तव में रत्न नहीं मिलते हैं। लेकिन वहां पर ऐसे नदियों के किनारे रत्नों की धूल और अच्छी ऊंची इतनी इतनी बहुत सॉफ्ट कोमल घास, इतनी कोमल घास वहां होती है कि अपने समझ लीजिए मुंह से जो भाप निकलती है ना सर्दियों वगैरह में, वो इतनी सी हवा मुंह से निकले, भाप निकले जिसमें, तो वो टूट जाए, इतनी कोमल घास वहां की होती है। 4 अंगुल ऊंची, 4 अंगुल, ये अंगुल होते हैं अपने, 1 अंगुल, 2 अंगुल, 3 अंगुल, 4 अंगुल, ऐसे 4 अंगुल ऊंची इतनी घास होती है। वहां के जो पशु वगैरह होते हैं वो भी उस घास को चरते हैं। इसके अलावा अनाज भी वहां होता है, जैसे अपने अनाज है, समझ लीजिए गेहूं, दाल, चावल, जो भी चीजें हैं, और फल फ्रूट जो भी अपने यहाँ होते हैं, वो सब वहां भी होते हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है उसका क्या यूज है, यूज हो चाहे नहीं हो। जैसे अभी भी जंगलों में बहुत सारी जड़ी बूटियां और ये उगते रहते हैं, वो पेड़ उगे हुए हैं, क्या यूज हो रहा है, कोई यूज नहीं हो रहा है। उग उग के जब उनका टाइम पूरा होता है वो खत्म हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, लेकिन फिर भी उगती हैं। क्यों उगती हैं? यदि वो नहीं उगे वहां पर भोग भूमियों में, ये अनाज वगैरह नहीं उगे, तो फिर आगे यहाँ कर्म भूमि तक उसका यानी परंपरा कैसे चलेगी, फिर यहाँ कैसे उगेगा वो, अगर उसका बीज ही नहीं रहेगा तो वहां भी सारे अनाज वगैरह खेत खलिहान होते हैं, वहां उगे रहते हैं, लेकिन वहां उनका कोई यूज करने वाला नहीं है, वो बात अलग है। क्योंकि उनको पहले बात तो भूख कम होती है, और जितनी भी भूख होती है वो 3 दिन में एक बार, 2 दिन में एक बार, या 1 दिन में, यानी 2 दिन के गैप से, 3 दिन के गैप से, 1 दिन के गैप से, ऐसे वो लेते हैं। और वो बहुत, उसकी क्वांटिटी भी कम होती है, लेकिन वो जो इतनी सी क्वांटिटी में बेर बराबर भी ले रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा गरिष्ठ होता है। जैसे ऐसा अपन ने सुना है ना कि अब ऐसा समय आएगा कि एक टैबलेट खा लो 1 दिन में और बस काम हो गया आपका। इस तरह की बातें मेरे ख्याल से कई लोग बहुत जगह चलता भी होगा इस टाइप का। और विटामिन की और ये तो आती है कि एक टैबलेट खा लो और आपका काम हो गया। तो ऐसे वो एक बेर बराबर टैबलेट जैसी एक वो इतना सा भोजन करते हैं, और वो इतना गरिष्ठ होता है कि 3 दिन के लिए छुट्टी। तो वो भोजन होता है काफी रिच होता है उनका, काफी गरिष्ठ होता है, हम लोग उसको पचा नहीं सकते। इस तरह की और मतलब ऐसी अनेक विशेषताएं वहाँ भोग भूमि में होती हैं। हाँ, भारती आंटी कुछ पूछ रहे हैं? मैं कह रही थी तिर्यंश लोग को वहाँ पर कल्प वृक्ष से भी मिलते हैं, और घास चढ़ते हैं वो लोग? तिर्यंशों को भी कल्प वृक्ष से मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसा है होता है, अगर घास चढ़ने का उनको माइंड, तो वो घास भी चढ़ते हैं। मतलब ऐसा भी लिखा हुआ मिला है कि वहाँ की जो हिरण वगैरह हैं वो ये घास चढ़ते हैं। बाकी त्रियंशों के लिए भी कल्पवृक्ष भी होते हैं, उनको भी कल्पवृक्ष वहां पर प्राप्त होते हैं। अब वहां पर जो शरीर है, वो शरीर 3 कोस का, 2 कोस का, 1 कोस का हमने देखा है ना। तो अब वो जो वहाँ गेहूं, दाल, चावल उगते हैं, या आम, अनार, केला, एप्पल, ये जो भी उगते हैं, वो कितने बड़े बड़े होते होंगे। जब शरीर इतना बड़ा है तो वहाँ गेहूं भी इतना बड़ा होता होगा? अरे ऐसा नहीं है, शरीर भले ही बड़ा है, लेकिन जो अनाज है, जो फ्रूट्स हैं, जो सब्जियां हैं, जो भी वहाँ वनस्पतियां उगती हैं, उन सबका साइज थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। जैसे कोई चीज अपने यहाँ एप्पल मान लीजिए छोटी साइज की भी आती है कहीं, अपन और अपने इंडिया में ही कहीं जहाँ पे मेन वहाँ उगती हैं तो वहाँ थोड़ा और बड़ा साइज मिलता है। कुछ चीजें से भुट्टा वगैरह है, वो अमेरिका में उधर वहाँ अच्छे बड़े साइज के ऐसे होते हैं। तो थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, मामूली, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि गेहूं इतना बड़ा हो, घिया के साइज का ही गेहूं हो, ऐसा नहीं होगा। वो गेहूं गेहूं जैसा ही होगा, थोड़ा बहुत उसमें मोटा बारीक हो सकता है। हाँ, ईशा बोलिए। होते हैं वहाँ पे सारे पेड़? नहीं, जो कल्प वृक्ष हैं वो पृथ्वी का एक होते हैं, इसके अलावा वनस्पति का एक भी, ऐसे भी जैसे अपने यहाँ वाले हैं वैसे भी होते हैं। जो कल्प वृक्ष हैं वो सब पृथ्वी का एक ही होते हैं, इसके अलावा जो है वो एक भी है। हाँ, वनस्पति का एक भी है। ठीक है, ठीक।
और वहाँ भोग भूमियों में कोई भी विकलेंद्रिय जीव नहीं होते हैं। विकलेंद्रिय का मतलब है 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव वहाँ भोग भूमियों में नहीं होते हैं। यानी मक्खी, मच्छर, कीड़ा मकोड़ा, ऐसी कोई समस्याएं, इली पैदा हो जाती हैं, हमने अनाज रख रखा है, गेहूं में इलियां हो गई हैं, घुन हो गए हैं, मच्छर बहुत हो रहे हैं, ऐसी कोई भी तकलीफें वहां पर नहीं होती है। दिन रात का भेद नहीं होता है। कोई चोरी चकारी, किसी भी तरह के 5 पाप, किसी ने किसी का धन चुरा लिया, किसी ने किसी का कुछ हड़प लिया, कोई किसी की पत्नी को चुरा के ले गया, कोई किसी की लड़की को भगा के ले गया, ऐसा समझ लीजिए कुशील का परिणाम, चोरी का परिणाम, इस तरह के कोई भी वहां पे समस्याएं नहीं होती हैं। तो जब इस तरह के काम नहीं होते हैं तो वहां कोई अनुशासन, प्रशासन, राज्य व्यवस्था, दंड व्यवस्था भी फिर वहां भोग भूमियों में नहीं होती है, क्योंकि अपराध ही नहीं होते। अपराध नहीं होते तो दंड व्यवस्था का भी कोई काम नहीं होता है। जिसको जितना, जिसकी पुण्य में, यानी जितना जिसका क्राइटेरिया है कि ये आपको मिला हुआ है, सब उसी में संतुष्ट रहते हैं, उसी में भोग भोगते रहते हैं। वहां पे जो नदियां, झील, तालाब वगैरह होते हैं, वहां उन झील तालाबों में जलचर जीव नहीं होते। जलचर जीव किसे कहते हैं? पानी में रहने वाले जीव, जैसे कि समझ लीजिए मछलियां, मगरमच्छ, और भी जो भी होते हैं पानी में, क्या क्या होते हैं, समझ लीजिए समुद्र में जो भी जीव होते हैं अलग अलग टाइप के, वो वहाँ जलचर जीव उस पानी में नहीं होते हैं। और किसी को भी किसी से कोई लड़ाई झगड़े का परिणाम ऐसा नहीं होता। वातावरण में सर्दी होती है कि गर्मी होती है, मौसम बदलते हैं क्या वहाँ, कि हमेशा एक सा बढ़िया मौसम रहता है, दिन रात का भेद भी नहीं है, सर्दी गर्मी का भी वहाँ कोई चक्कर नहीं है, बढ़िया सुहावना मौसम हमेशा बना रहता है। इस तरह का वहाँ सभी प्रकार की, तीनों ही प्रकार की भोग भूमियों में, और जो वहाँ के स्त्री और पुरुष हैं वो बराबर सब सर्वांग सुंदर और विभिन्न प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित और अच्छे सुंदर आकार वाले, वज्रशव नाराज सहनन सहित। और ये बात हमने पहले देख ली थी कि उनके शरीर में मलमूत्र, पसीना आदि नहीं होते हैं। आहार करते हैं 3 दिन के अंतराल से, 2 दिन के अंतराल से, 1 दिन के अंतराल से, परंतु मलमूत्र आदि की कोई बाधा उनको नहीं होती है। इस तरह से ये समझ लीजिए, ये पहले, दूसरे और तीसरे काल की सामान्य स्थितियां इस तरह की होती है। इसके बाद में अब जब ये जो तीसरा काल है, अभी हम भरत ऐरावत क्षेत्रों के हिसाब से बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ काल परिवर्तन होता है। ईशा, आपको पूछना है कुछ? हाँ बोलिए। पहले, दूसरे, तीसरे काल में ये भूमियां होती हैं, तो वहाँ से सम्यक दृष्टि जीव नहीं जाते, वहाँ सम्यक दृष्टि मोक्ष भी नहीं, वहां से मोक्ष नहीं जाते, लेकिन वहां पैदा होने पर अगर कोई मिथ्या दृष्टि वहां पैदा हुए हैं तो वहां सम्यक दर्शन प्राप्त भी कर सकते हैं, और कोई सम्यक दृष्टि मनुष्य या तिरंच भी वहां सम्यक दर्शन सहित भी जा सकते हैं। हमने एक नियम देखा था कि कोई मनुष्य है और मनुष्य ने मिथ्यात्व की अवस्था में मनुष्य आयु का बंध कर लिया, अभी मिथ्या दृष्टि है और मनुष्य आयु बांध ली, और फिर बाद में उसने सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया, तो अब जो आयु बांध ली है तो आयु तो चेंज होगी नहीं, मनुष्य तो उसको बनना पड़ेगा। या फिर तिरंच आयु बांध ली सम्यक दर्शन से पहले, तो मनुष्य या तिरंच आयु बांध ली है सम्यक दर्शन से पहले, तो उसको जो भी आयु बांधी है मनुष्य या तिरंच की, वो उसको बनना पड़ेगा। अब लेकिन सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया और सम्यक दर्शन बना हुआ है, छूटा भी नहीं है, तो फिर सम्यक दर्शन सहित वो कौन सा मनुष्य बनता है? तो सम्यक दर्शन सहित वो भोग भूमि में मनुष्य या तिरंच जो भी आयु बांधी हो, भोग भूमि में सम्यक दर्शन सहित उत्पन्न होते हैं। तो भोग भूमि में सम्यक दृष्टि भी उत्पन्न हो जाते हैं और मिथ्या दृष्टि तो हो ही जाते हैं। मिथ्या दृष्टियों में तो कोई समस्या ही नहीं है, और वहां पे भी उत्पन्न होके ले सकते हैं। बोलिए। कैसे ले सकते हैं? आप बता रहे हैं ना, वो इन भोगों में ही लगे रहते हैं। भोगों में लगे रहते हैं, लेकिन हमने 3 कारण देखे थे कि उनको कोई उपदेश मिल जाए, या कोई जाति स्मरण हो जाए, और देवों के द्वारा उपदेश मिल जाए, मुनिराजों के द्वारा उपदेश मिल जाए, या खुद को ही जाति स्मरण पुराना पिछले भाव का ख्याल में आ जाए, तो इसके माध्यम से वो सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं।
अभी नरकों में इतनी मार काट के बीच में कर लेते हैं, तो वहां भोगों के बीच में भी किसी को विचार आ जाता है जिसका इस तरह का कुछ समझ लीजिए काल आ गया है सम्यक दर्शन प्राप्ति का, तो वहां भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। कुछ पूछ रहे हैं आप? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वहां पे जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं वो सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। सम्यक दर्शन प्राप्त करने में बाधा नहीं है, लेकिन भोग भूमि में कोई भी जीव पंचम गुण स्थान प्राप्त नहीं कर सकता, यानी अणुव्रती नहीं हो सकता, और महाव्रती मुनिराज भी नहीं हो सकता। भोग भूमि में मैक्सिमम सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, चौथा गुण स्थान तक हो सकता है, उससे ऊपर के गुण स्थान भोग भूमि में नहीं हो सकते। कोई अणुव्रत महाव्रत धारण नहीं कर सकते हैं। हाँ जी। वहाँ पे नींद भी नहीं आती क्या दिन रात नहीं है तो? नींद आती है या नहीं आती है ऐसा कुछ अलग से देखने में नहीं आया, लेकिन वहाँ दिन रात का भेद नहीं है। वो कुछ वैसे तो कोई शारीरिक परिश्रम भी नहीं होता है, तो इस तरह का थकान का उनका काम भी नहीं होता है, और सोते होंगे तो कुछ थोड़ी देर के लिए जैसे आराम करने के हिसाब से लेटते होंगे, बाकी ऐसा कोई गहरी नींद वाला वहाँ पर काम नहीं है। और वहाँ पे भवन वगैरह? भवन तो हमने कल देखा था ना, हमने कल एक आल्यांग नाम का जो कल्पवृक्ष था, आल्यांग जाति का, उससे वो वहाँ भवन और उनको महल मिल जाते हैं। उनमें ही रहते हैं? हाँ, उनमें ही रहते हैं। हाँ, शशि जी बोलिए। वहाँ पे ट्रेन्स जो होते हैं उनकी सवारी का और का भी चलन है क्या यहाँ के जैसे? ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ मतलब यही इतना ही उल्लेख मिलता है कि वो जो युगल हैं, चाहे मनुष्यों के युगल हों चाहे तिर्यंचों के युगल हों, युगल मतलब वो दो पेयर जो जन्म हुआ है, तिर्यंचों में भी इसी तरह जन्म होता है, एक नर तिर्यंच और एक मादा तिर्यंच, वैसे युगल में पेयर में ही जन्म लेते हैं और जीवन भर वही साथ में रहते हैं। सवारी वगैरह का इस तरह का नहीं है, वो विक्रिया से, हाँ ये बात कल अपनी लास्ट में रह गई थी, वो विक्रिया से वो स्वयं ही इस तरह की विक्रिया करते हैं। जो मनुष्य हैं वहां के और तिर्यंच हैं, उनको विक्रिया की शक्ति होती है। विक्रिया का मतलब है रूप बदलना, अलग टाइप का कोई भी जो वो चाहते हैं तो वो रूप बना लेते हैं, तो वो खुद अपना रूप बदल के इस तरह का, अगर उनको कोई शौक पूरा करना है तो वो रूप बदल के इस तरह का काम कर सकते हैं। बाकी वैसा कुछ तिर्यंचों की सवारी वगैरह करने का ऐसा कुछ अलग से पढ़ने में नहीं आया कि ऐसा सवारी वगैरह चलती हो। ज्यादा कहीं जाने आने का ऐसा विकल्प होता नहीं, घूमने फिरने का सारा सब माहौल खुद के ही अंदर होता है वहीं जहाँ रहते हैं, और उसके अलावा भी अगर जाने का कुछ है तो वो विक्रिया जो उनको शक्ति है, विक्रिया की शक्ति के माध्यम से वो कर लेते हैं उसको पूरा। इस तरह से ये भोग भूमि के संबंध में बात अपनी समझ लीजिए हुई है। जिनालय नहीं होते क्या भोग भूमि में? नहीं, जिनालय नहीं होते हैं, बस जो उत्तम भोग भूमियां उत्तर कुरु देवकुरु है, यहाँ अपने भरत ऐरावत क्षेत्रों में तो नहीं होते हैं। वो जो उत्तर कुरु देवकुरु भोग भूमियां है, वहाँ जो अकृत्रिम जिनालय हैं, जम्बू शालमली वृक्ष वगैरह, वहाँ वो होते हैं। बाकी यहाँ अपने भरत ऐरावत क्षेत्रों में मंदिर की बात नहीं आती है भोग भूमियों के संबंध में। आगे बढ़े, और किसी को प्रश्न है? कर्म भूमि वाले मनुष्य ही भोग भूमि में जाते हैं? हाँ, कर्म भूमि वाले मनुष्य ही भोग भूमि में, मनुष्य और तिरंशी भोग भूमि में उत्पन्न हो सकते हैं। कोई भी देव या नारकी तो मर के भोग भूमि में उत्पन्न हो ही नहीं सकता है, और कोई भोग भूमि का जीव भी मर के वापस से भोग भूमि में उत्पन्न नहीं होता है। भोग भूमि वाले जीव मर के कहाँ जाते हैं, ये हमने देख लिया था पहले। हाँ, जो मिथ्या दृष्टि है, भोग भूमि के जितने भी मिथ्या दृष्टि जीव हैं, वो भवनात्रिक हो जाते हैं। हाँ, मिथ्या दृष्टि भवनात्रिक में जाते हैं, और जो सम्यक दृष्टि है वो सब पहले और दूसरे स्वर्ग में जाते हैं। इसलिए कोई भी भोग भूमि से वापस भोग भूमि में नहीं जाता है। रजनी जी बोलिए। उनका जन्म कैसे
होता है, गर्भ जन्म होता है, जैसे हाँ 9 महीने पेट हाँ में हाँ, रहते हैं। गर्भ जन्म। जब भी किसी युगल की आयु पूरी होने वाली होती है और आयु पूरी होने में 9 महीने बचते हैं तो स्त्री को गर्भ धारण होता है। और जैसे ही 9 महीने पूरे होते हैं तो गर्भ से वो युगल की जो पेयर है, वो पेयर की गर्भ से जैसे ही वो बाहर आते हैं वैसे ही इनकी मृत्यु हो जाती है। तो गर्भ जन्म ही है, बिल्कुल गर्भज ही है सब। भोगभूमि के जितने भी जीव हैं वो सब गर्भज हैं। उनको भी अपनी आयु पूरी होने का पता लग जाता है, जैसे देवों को लग जाता है 6 महीने पहले। ये मेरे ऐसा देखने में नहीं आया, मेरे को मिला भी नहीं। मैं आज कोशिश करूंगी, ऐसा कुछ पढ़ने में आया नहीं। मैंने कल राजवार्तिक में, श्लोक वार्तिक में भी देखा था, तो उनको पता लगता है या नहीं लगता है ऐसा कुछ पढ़ने में नहीं आया, तो मैं कह नहीं सकती हूँ। कहीं मिल जाएगा जैसा भी तो अपन देखेंगे। हाँ शशि जी बोलिए। नारकियों को भी अपनी मृत्यु के पहले का पता चल जाता है क्या? नहीं है, ऐसा नारकियों में नहीं आता। खाली जो तीर्थंकर के जीव हैं वहां नरक में, उनकी आयु पूरी होने के 6 महीने पहले उनके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच जैसा एक बाड़ बन जाती है। फिर अन्य नारकी उनको नहीं मारते और वो भी अन्य नारकियों को नहीं मारते। वो एक कहीं सेफ देव उनके लिए चारों तरफ एक बाड़ाबंदी जिसे कहते हैं वो कर देते हैं। तो उनको पता लग जाता होगा जो नारकी अब निकल के तीर्थंकर बनने वाले हैं। बाकी ऐसे हर किसी का सबको पता नहीं लगता है। अंकल बोलिए। भोग भूमि में जैसे गर्भ धारण करने के 9 महीने बाद में मरण हो जाता है, तो पता लग गया नहीं कि भाई मैं 9 महीने बाद में मरने वाला हूँ। अब वो बात कि उनको ये पता चले कि ये जो ऐसा हुआ, उनको पता नहीं, मतलब उनको ये चीज समझ में नहीं आती है। उनको ये पता भी, हम आगे पढ़ेंगे ना खुलकर, तो वो मतलब उनको ये पता लगे कि ऐसा अब हो गया है तो इससे हम मरने वाले हैं, क्योंकि कोई किसी को देख नहीं पाता ना। हमको एक्चुअल में कैसे पता लगता है, जैसे कोई भी किसी की चीज हम एक दूसरे का देखते हैं, जैसे अभी समझ लीजिए कोरोना फैल रहा है तो एक दूसरे के सिम्टम्स देखते हैं और फिर वैसा सिम्टम अपने में दिखता है तो अपने को लगता है कि अपने को तो नहीं हो गया है। और जब कब कोई किसी को देख ही नहीं पा रहा, आपस में एक दूसरे से ऐसा मिल ही नहीं पा रहे, तो उनको सिम्टम कैसे पता लगेंगे। एक मतलब ये लॉजिक से ही मैं बता रही हूँ। बाकी ऐसा अगर होता है, मेरे को देखने में नहीं आया कि उनको पता लगता है कि नहीं लगता है। लेकिन उनको, क्योंकि ये जो अभी हमको हुआ है, समझ लीजिए वो गर्भधारण वाली जो चीज हुई है, अब उनको ये कि इसके बाद में अब हमारा मरण हो जाएगा, उनको ये नहीं पता है कि ये गर्भधारण, इतना तो कंफर्म है कि ये जो गर्भधारण हुआ है इससे क्या होगा, क्योंकि बाद में आने वाला है कि वो बच्चों का मुख नहीं देखते, उससे पहले उनका मरण हो जाता है। और जब बाद में भोग भूमि खत्म होने लगेगी तो वो बच्चों को देखने लगेंगे तो वो डर जाएंगे कि ये क्या आ गए। वो छोटे छोटे से प्राणी उनको दिखेंगे तो घबरा जाएंगे कि ये कौन आ गए। तो फिर जो कुलकर होते हैं वो उनको बताते हैं कि तुम्हारे ही बच्चे हैं, घबराओ मत, और इनको पालना पोसना वो उनको सिखाते हैं। वही अभी हम देखने वाले हैं कुलकर किस तरह से होते हैं। हाँ, और किसी का प्रश्न है कुछ? वहाँ पे परिवार व्यवस्था में नहीं है मतलब? नहीं, परिवार व्यवस्था नहीं है, वो बस हस्बैंड वाइफ जिंदगी भर वो रहते हैं और उसके अलावा बच्चे नहीं। तो अड़ोसी पड़ोसी भी नहीं दिखते हैं कोई? अड़ोसी पड़ोसी होते होंगे लेकिन वो ज्यादा किसी को इंटरेस्ट नहीं है ना, सब अपने में मगन रहते हैं। तो क्या, अब से फ्लैट्स में लोग रहते हैं, अगल बगल वाले को जानते नहीं, सब अपने में मस्त है, टाइम कहाँ है, भोगों से फुर्सत नहीं मिलती, तो अड़ोस पड़ोस वाले की जरूरत नहीं पड़ती है उनको। और पढ़ाई वगैरह कैसे होती है, विद्या वगैरह या गुरुकुल वगैरह ये नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वो अपने आप ही, वो वहाँ ज्ञान का इतना क्षोभक्षम ऑटोमेटिक ही होता है कि जो भी जरूरी बातें हैं वो उनको जरूरत पड़ती है। बाकी पढ़ाई लिखाई तो क्या है, पैसा कमाने। आपने बताया 3 दिन में ऐसे ज्ञान हो जाता है, हाँ 3 दिन में युवा हो जाता है। हाँ, तो वो कला गुणों की प्राप्ति वो अपने आप उनको हो जाती है ऑटोमेटिक ही। यानी वहाँ जो जीव जन्म ले रहे हैं वो समझ लीजिए कुछ स्पेशल पुण्यशाली हैं, कुछ न कुछ विशेष पुण्य का उदय है, तो अपने आप ही उनको ये सब इतना ज्ञान का क्षयोक्षम पुण्य के उदय से, पिछले पुण्य के उदय से अपने आप ही स्वर्गों से बेहतर है क्या वो? नहीं, स्वर्गों से बेहतर ये तो सब है तो स्वर्गों में जैसे कहते हैं ना, एक दूसरे को देख के ईर्ष्या बहुत होती है। हाँ, लेकिन यहाँ वो नहीं है ना। वो नहीं है, लेकिन फिर भी है तो मनुष्य गति ही। और अगर बाहरी लौकिक सुख की बात हम देखेंगे तो स्वर्ग में इससे भी और ज्यादा अनुकूलताएं और सुविधाएं स्वर्गों में होती है। यहाँ उतनी नहीं होती हैं,
लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से देखते हैं तो काफी सुविधाएं वहां दिखाई देती हैं। अब बेटर तो क्या है, वो जो मिथ्या दृष्टि है, मिथ्यात्व का दुख सब जगह एक सा है और सम्यक्त्व का सुख सब जगह एक सा है। तो मिथ्या दृष्टि है जिसको पर पदार्थ में कर्ता बुद्धि है, पर पदार्थों में सुख बुद्धि है, उसको सब जगह वो रहेगी और वो अपनी इस मान्यता से दुखी रहते हैं। जो भी ये पर पदार्थों में सुख बुद्धि, ये इतने भोग भोग कर भी, कल एक बताया था आपको एक शब्द, तृप्त नहीं होते। उनको ऐसा नहीं होता, सेटिस्फेक्शन नहीं होता, इतने भोग मिल रहे हैं और समझ लीजिए कि वो जो हस्बैंड वाइफ रूप में रह रहे हैं, जीवन भर वो भोग भोग रहे हैं, फिर भी वो संतुष्ट नहीं होते, तृप्त नहीं होते। ऐसा नहीं लगता उनको कि अब बस। तो वो जो ये और मिले जो आसक्ति है, ये आसक्ति तो दुख का कारण है। इसलिए अब वो स्वर्गों में, स्वर्ग का क्योंकि हमको नाम है इसलिए वहां ईर्ष्या वगैरह का दुख बताते हैं। बाकी चारों ही गतियों में मिथ्या दृष्टि है तो दुखी ही है, सुख कहीं भी नहीं है। देखिए यहाँ पर कर्म भूमि में, जैसे कर्म भूमि में मनुष्य अवस्था में, हाँ, उसके बाद संदर्शन कर लिया, वो भोग भूमि में ही जाएगा, कर्म भूमि में नहीं उत्पन्न हो सकता। नहीं, सम्यक दर्शन सहित है, बना हुआ है, मेंटेन है, तो भोग भूमि में ही जाएगा। और अगर सम्यक दर्शन छूट गया है तो फिर कहीं भी जा सकता है। सम्यक दर्शन छोड़ के तो कहीं भी जा सकता है, लेकिन अगर बना हुआ है, सम्यक दर्शन छूटा नहीं है, तो फिर वो वहां भोग भूमि में ही जाएगा। एक बात पूछनी थी। हाँ बोलिए। जैसे पॉपुलेशन ना इंक्रीज होती ना डिक्रीज होती, फिक्स नंबर रहता है। हाँ, वहां पर जितने भी ये युगल हैं उनकी संख्या फिक्स है। तो मनुष्यों की जो संख्या है, गर्भज मनुष्यों की संख्या 29 अंक प्रमाण कही जाती है, उसमें ये भोग भूमि वाले भी इंक्लूडेड हैं। तो वो संख्या उतनी फिक्स रहती है क्योंकि एक युगल का मरण होता है, एक युगल जन्मता है, तो संख्या उनकी फिक्स रहती है तो जीव असंख्यात, लेकिन फिर भी वो जितने हैं उतनी फिक्स संख्या रहती है। मनुष्य तिरंश मिला के सब फिक्स संख्या रहती है। हाँ बोलिए। वहाँ जो पीरियड्स होते हैं उनका क्या रहता है? मतलब तिर्यंश भी ऐसे ही कपल वाले युगल में ही उत्पन्न होते हैं और वो भी तिर्यंश भी अपने भोग भोगते रहते हैं। तिर्यंशों में भी ऐसा नहीं है, भोगों का पूरा उनको शौक होता है, वो भी अपने भोग भोगते हैं। तिर्यंश भी क्रूर नहीं होते, यानी हाथी है, शेर है, चलो हाथी तो सब वेजिटेरियन ही होते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन पशु भी हैं वो वहां पर वेजिटेरियन ही होते हैं। वहां कोई भी नॉन वेज नहीं होते, तिर्यंश पशु मनुष्य भी सब वेजिटेरियन ही होते हैं, कोई मांसभक्षी मांसाहारी नहीं होते हैं। और शेरों में भी जो क्रूरता यहाँ दिखाई देती है, उस समय भोग भूमि के समय वो क्रूरता वहां नहीं होती है। सब आराम से रहते हैं, शांति से रहते हैं, कोई किसी को तंग नहीं करता। मिल भी जाते हैं, दिख भी जाते हैं, तो भी कोई हिरण है तो अगर मान लीजिए दिख गया है शेर को, तो हिरण को कोई तकलीफ नहीं है उससे। वो सब अपने शांति से, जो उनको जितना उनका मिला हुआ है उसमें वो शांति से रहते हैं। तो उनका जन्म भी वही गर्भज और 9 महीने जैसे भी होते हैं वो सब होता है उनका भी। हाँ, तिर्यंशों का तो जिनका जितना टाइम है, देखो सबका वो तिर्यंशों का टाइम सबका अलग अलग है। यहाँ पर भी सबका टाइम अलग है, तो वो जितना टाइम जिसका है, हाथियों का, गायों का, जैसा जो भी टाइम होता है वो मेरे को ज्यादा पता नहीं है। किसी का 12 महीने का है, किसी का 10 महीने, जैसे भी जो भी होता है, किसी का कम है शायद। तो उतना टाइम, जिसका जितना टाइम है उतना टाइम उनको लगता है। हाँ, सब सैनी पंचेंद्रिय ही हैं। तिर्यंश जितने भी हैं सैनी पंचेंद्रिय हैं, विकलेंद्रिय असंगी नहीं होते। या तो 5 प्रकार के स्थावर हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, या फिर सैनी पंचेंद्रिय मनुष्य और तिर्यंश। इसके अलावा और कोई नहीं है। जलचर जीव भी नहीं है सैनी पंचेंद्रियों में भी, जो पानी के जलचर जीव हैं वो वहां पर नहीं है। हाँ चित्रा आंटी बोलिए। तो वहाँ तो ये मांसाहारी जीव जो हिंसक पशु है वो भी शाकाहारी होते हैं? हाँ शाकाहारी है, मांसाहारी तो कोई होगा ही नहीं वहाँ। मांसाहारी नहीं है, कोई भी नहीं है। अब आगे बढ़े थोड़ा सा, अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट में पूछना आप लोग, ठीक है? नहीं तो वो क्वेश्चन आंसर ही चलते रहेंगे। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ तो नए प्रश्न और उठ जाएंगे आपको तब तक।
देखिए, ये जब तीसरा काल खत्म होना, यानी तीसरा काल काफी बीत जाता है, और तीसरा काल का टाइम कितना है? 2 कोड़ा कोड़ी सागर। 2 कोड़ा कोड़ी सागर का है तीसरा काल। पहला काल 4 कोड़ा कोड़ी सागर का, फिर दूसरा 3 कोड़ा कोड़ी सागर का, और तीसरा काल है 2 कोड़ा कोड़ी सागर का। तो 2 कोड़ा कोड़ी सागर, इसमें पल्ले कितने होंगे? एक सागर में पल्ले कितने होते हैं? कितने पल्ले होते हैं? नहीं, असंख्यात नहीं होते। हाँ, ठीक है। देखिए, एक सागर में पल्ले कितने होते हैं? 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले। अद्धा पल्ले, अद्धा सागर, अद्धा वाली बात यहाँ चल रही है, असंख्यात नहीं होते। 10 कोड़ा कोड़ी पल्लों का एक सागर है। तो एक सागर में तो है 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले, और ये टाइम कितना है? तो टोटल 4, या समझ लीजिए अभी अपन इसकी बात करें, 2 कोड़ा कोड़ी सागर, तो 2 करोड़ गुना 1 करोड़ गुना फिर वापस से 10 करोड़, उतने सारे पल्ले हो जाएंगे। 2 कोड़ा कोड़ी यानी 2 करोड़ गुना करोड़, ये तो 2 कोड़ा कोड़ी हुआ। और फिर वो एक सागर है 10 कोड़ा कोड़ी का, तो उसको वापस से 10 कोड़ा कोड़ी से गुणा करो, तो वो जितना भी आएगा वो उतने सारे पल्ले हैं। तो इतने सारे पल्ले बीत गए और एक पल्ले बचा। वो जितने भी पल्ले अपने को निकल के आएंगे ना 2 कोड़ा कोड़ी सागर में, उसमें से सारे पल्ले बीत गए, केवल एक पल्ले बचा। और एक पल्ले का भी 8वां भाग, एक पल्ले का यानी 1/8 पल्ले, एक पल्ले का भी 8वां भाग। मोटा मोटा सा ऐसा समझ लीजिए आप कि 1 साल का टाइम है, तो 1 साल के टाइम में 8 घंटे बचे हों, या समझ लीजिए 8 दिन बचे हों, इतना सा टाइम बचा। वो पूरा तीसरा काल बीत गया, और तीसरे काल में जितने कोड़ा कोड़ी पल्ले थे वो सारे पल्ले बीत गए, और एक पल्ले का भी 8वां भाग बचा। अब यानी खत्म होने वाला है तीसरा काल। तब यहाँ ये जो भोग भूमि थी, ये भोग भूमि में अपने आप ही ऑटोमेटिकली ही चेंजेस होने लगे। ये जो परिस्थिति, यहाँ जो वातावरण था, यानी जो कल्प वृक्ष थे और भी जो सारी परिस्थितियां थी, जीवों का जो व्यवहार था, अभी तक भोग भूमि में सब जीवों का व्यवहार, यानी कोई उल्टा सोचता ही नहीं था, टोंटबाजी वहां चलती ही नहीं थी, सबका दिमाग सीधा ही चलता था, सब पॉजिटिव थिंकिंग वाले ही होते थे। तो अपने आप जीवों के व्यवहार में, त्रियंचों के व्यवहार में, कल्प वृक्षों में ये ऑटोमेटिक ही ऐसे कुछ चेंजेस आने लगे। तो जब ये पल्ले का 8वां भाग तीसरे काल में शेष रहता है, तो कुछ परिवर्तन आते हैं, और वो जो परिवर्तन आते हैं उन परिवर्तनों से बहुत समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए उस समय वहां कुलकर उत्पन्न होते हैं। कुलकर नाम आप लोगों ने सुना होगा, वो कुलकर उत्पन्न होते हैं। कुलकर ये कुछ विशिष्ट महान पुण्यशाली जीव होते हैं, और जो कुलों, शब्द अर्थ ऐसा है इसका, कुलकर किसे कहते हैं कि जो कुलों को धारण करे। कुलों को धारण करे मतलब जो समझ लीजिए शासन व्यवस्था, यानी युग में हमको कुछ ये सब काम सिखाएं। जब ये ऐसा युग का परिवर्तन हो रहा है, भोग भूमि से कर्म भूमि में अभी कन्वर्ट हो रही है, कितना बड़ा चेंज हो रहा है, अभी तक क्या चल रहा था और अब क्या हो रहा है। तो ये जो सारी चेंजेस हो रहे हैं, इस चेंज को सिखाने वाले, जैसे समझ लीजिए अपनी लाइफ में अभी ये 4-5 महीने में क्या चेंज हुआ कि अब तक हम एक बैग उठाते थे, किताब कॉपी रखते थे और मंदिर आते थे 11 बजे की 12 बजे, और अपना सीधे सीधे वहां बैठ के सामने पढ़ते थे। अभी हमको इतना चेंज करना पड़ा, हमको ये मोबाइल में कैसे चलाना है, कौन सा ऐप काम में लेना है, फिर कैसे चलाना है, कैसे आवाज चालू करनी है, कैसे बंद करनी है, ये सब हमको समझ लीजिए हमारे बच्चों ने सिखाया। तो वो बच्चे हमारे लिए कुलकर हो गए। जो ऐसी चीजें, जो भी कुछ परिवर्तन आ रहा है, और वो कुछ जो ऐसी बातों को सिखाते हैं, वो सिखाने वाले वो कुलकर कहलाते हैं। तो जो भी ये समझ लीजिए ये परिवर्तन की बातों को सिखाते हैं तीसरे काल के अंत में, वो कुलकर कहलाते हैं। ये कुलकर क्या होते हैं कि कुलकर पिछले भवों में
कौन बनता है कुलकर? कुलकर कौन बनता है कि पिछले भवों में विदेह क्षेत्र में कोई अच्छे राजा होते हैं, या समझ लीजिए अच्छे सेठ साहूकार, उच्च कुलीन कुछ महापुरुष होते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन मिथ्यात्व की अवस्था में वो मनुष्य आयु का बंद कर लेते हैं। यानी पिछले भव में विदेह क्षेत्र में थे, जो भी कुलकर बने हैं पिछले भव में विदेह क्षेत्र में थे, और मिथ्यात्व की अवस्था में उन्होंने मनुष्यायु बांध ली, और उसके बाद में सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया। तो अब वो कहाँ जन्म लेंगे? सम्यक दर्शन अब बना हुआ है तो वो भोग भूमि में जन्म लेंगे। तो वो ऐसे उस आयु बंध के कारण यहाँ भी तीसरे काल में भोग भूमि चल रही है, तो तीसरे काल में उनका जन्म होता है। और पुण्यशाली होते हैं, पहले से सम्यक दृष्टि होते हैं, तो उनको यहाँ पर कुछ बातें इस तरह से पता होती हैं, पिछले भाव के संस्कार भी होते हैं, तो वो ये बातें यहाँ पर उनको आके सिखाते हैं। उनको जाति स्मरण भी होता है, अवधि ज्ञान भी होता है, तो वो जाति स्मरण के माध्यम से और अवधि ज्ञान के माध्यम से सिखा पाते हैं। नहीं तो वो कैसे सिखाएं? पिछले भाव का अगर सब कुछ भी याद नहीं हो तो कैसे सिखाएं? तो उनको जाति स्मरण भी होता है, अवधि ज्ञान भी होता है इन कुलकरों को, उसके माध्यम से ये जीवों को इस तरह की बातें सिखाते हैं। ये कुलकर भी जोड़े से ही पैदा होते होंगे? हाँ, कुलकर भी भोग भूमि में ही उत्पन्न हुए हैं, तो ये भी जोड़े से ही उत्पन्न होते हैं, युगलिया ही होते हैं। कि अभी ये जो कुलकर उत्पन्न हुए हैं ये भोग भूमि ही चल रही है, अभी कर्म भूमि आई नहीं है। अभी उसमें 1/8 1/8वां हिस्सा पल्ले का बाकी है खत्म होने में। लेकिन धीरे धीरे भी कोई भी चीज चेंज होती है, जैसे अपने यहाँ गर्मी पड़ती है और सर्दी पड़ती है, मौसम बदलता है, तो एकदम से ऐसी हो जाती है कि 2 रजाई ओढ़ के सोने लग जाओ, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे सर्दी पड़ती है, पहले अपन पतला शॉल ओढ़ना चालू करते हैं, थोड़ा मोटा दोहर ओढ़ना चालू करते हैं, फिर पतली रजाई निकालते हैं नवंबर में, फिर दिसंबर में तक थोड़ी मोटी एक रजाई ओढ़ते हैं, और फिर जनवरी में आके तो 2 ओढ़ लेते हैं। यहाँ जयपुर में तो ऐसा होता है, हमारे यहाँ तो 2 भी ओढ़नी पड़ जाती है जिसके जैसा हो। तो एकदम से थोड़ी ना कि अक्टूबर का महीना और 2 रजाई ओढ़ ली। जैसे सर्दी गर्मी भी धीरे धीरे पड़ती है, ऐसे ही ये जो भोग भूमि से कर्म भूमि चेंज हो रही है, वो भी धीरे धीरे इस तरह से परिवर्तन होते हैं। तो वो पल्ले का 8वां भाग जब बचता है इसमें, तब ये थोड़े चेंजेस चालू हो जाते हैं। हाँ, ज्योति जी बोलिए। आइए हम भारत के अलावा क्षेत्र में आर्यभट्ट की बात करते हैं। हाँ, यहीं की बात कर रहे हैं अभी। देखिए, तो ये जो कुलकर उत्पन्न होते हैं, तो सबसे पहले कुलकर उत्पन्न हुए, प्रतिश्रुति नाम उनका था। और उस समय क्या हुआ, सबसे पहले जब ये कुलकर उत्पन्न हुए थे तो जीवों को आकाश में सूर्य चंद्रमा दिखने लगे। यानी जो वो ज्योतिरांग जाति के देव थे, ज्योतिरांग जाति के जो देव थे, जिनका इतना प्रकाश होता था रत्नों का कि सूरज चांद तारे दिखते नहीं थे, और उस समय क्या होने लगा कि उनका प्रकाश मंद होने लगा। वो जो कल्प वृक्ष थे ज्योतिरांग जाति के, उनका प्रकाश ऑटोमेटिकली ही मंद होने लगा। तो उनका प्रकाश मंद होने के कारण वो सूरज चांद चमकने लग गए। जैसे अपने दिन में रोड लाइट कोई जली रह जाए, तो जब दिन में 12 बजे वो दिखती नहीं कि जली हुई है, पता ही नहीं चलता है अपने को। और जैसे ही शाम होने लगती है, इधर सूरज ढलने लगा, अंधेरा होने लगा, तो वो लाइट दिखने लगती है। ऐसे ही जब उनका प्रकाश, जो कल्पवृक्ष थे, उनका प्रकाश मंद होने लगा, तो ये चांद और सूरज दिखने लगे, तो वो लोग डर गए। वहां ये जो कुलकर होते हैं, ये वहां एज ए राजा की जैसे फिर वो वहां हो जाते हैं। तो वो लोग वहां जितने भी थे भोग भूमि के, वो सब डरने लग गए, ये क्या निकल के आ गए, कौन सी ग्रह आ गए, ऐसा क्या बोलते हैं वो क्या आ गया आकाश से उतर के, इस तरह का। तो सब डरते हैं। तो वो जो पहले जो कुलकर हुए, उन्होंने बताया कि ये डरने की बात नहीं है, ये सूरज चांद ज्योतिष देवों के विमान हैं, ये पहले भी थे, अभी भी हैं, लेकिन पहले हमको दिखाई नहीं देते थे। तो उनसे जो डर उत्पन्न हुआ, उसका उनको परिचय करा के उस भय को दूर किया। फिर इसके बाद में काफी टाइम बाद ये जो हो गए कुलकर, इनकी समझ लीजिए आयु पूर्ण होने के काफी टाइम बाद में जो पल्ले का 8वां भाग बचा है, वो भी बहुत बड़ा काल है, ऐसा नहीं है, अपने हिसाब से काफी लंबा टाइम है।
उसके पूरे पूरे वर्षों की गणना वगैरह सब दी है, पर अपने को वो कैलकुलेशन में नहीं जाना है। फिर उसके काफी टाइम बाद दूसरे कुलकर हुए। उस समय क्या हुआ कि अभी तो सूरज और चांद दोनों दिख रहे थे, फिर वो सूरज अस्त हुआ तो अंधेरा होने लगा, और अंधेरा हो गया फिर वो तारे दिख रहे हैं, तो वो उससे प्रजा डरने लग गई। इतने सारे तारे, अंधेरा हुआ तो इतने सारे तारे देखकर फिर वो उन्होंने बताया कि ये सब भी यही है, ज्योतिष देवों के विमान है और अंधकार है, ये सब पुद्गल की अवस्थाएं हैं। पहले अंधेरा ही नहीं होता था, पहले उजाला ही उजाला रहता था। हमने देखा वहां दिन रात का कुछ भेद ही नहीं है, तो अंधेरे से डरने लग गए, अंधेरा कैसे होने लग गया, ये क्या हो गया। तो वो अंधकार का भी परिचय दिया, तारा वगैरह का भी परिचय दिया, और उसका जो है, जो उनसे डर उत्पन्न हुआ उसको दूर किया। इसके बाद में तीसरे कुलकर हुए। तो तीसरे कुलकर के समय तक क्या हुआ, जो ये जो वाइल्ड एनिमल्स थे, समझ लीजिए भालू है, शेर है, चीता है, ये वाइल्ड एनिमल वहां पर थे। अब उनमें क्रूरता आने लग गई। अभी तक तो सब आराम से रहते थे, अब वो क्रूर होने लग गए, वो गुर्राने लग गए, दूसरों पे हमला करने लग गए, इस तरह के वो हो गए। तो सारी प्रजा डर गई कि ये क्या हो रहा है, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं था। तो फिर उन्होंने बताया, जो तीसरे कुलकर हुए उनका नाम था क्षेमंकर, तीसरे कुलकर का। तो उन्होंने बताया कि ये अब वाइल्ड एनिमल हैं, ये यानी क्रूर हो गए हैं, इनके स्वभाव में क्रूरता आ गई है, तो अब इनसे अपने को दूर रहना पड़ेगा। इनसे किस तरह से अपने को बचत करनी पड़ेगी, कुछ डंडा वगैरह रखना पड़ेगा, या दरवाजे कोई अपने को गेट वेट बंद करके रखना पड़ेगा, इस तरह की व्यवस्था। या अब इनका विश्वास नहीं करना। जैसे ऐसे होता है कभी कभी किसी का कोई पेट एनिमल हो, तो ऐसे तो वो आराम से अच्छे से रहता है, और कभी कभी वो पेट एनिमल ही कुछ ऐसा हो जाए, उसका नेचर बदल जाए, तो फिर ये समझ में आता है अब इसका विश्वास नहीं करना, अब इसको अलग टाइप से ट्रीट करना। तो ऐसा वो पशुओं के बारे में बताया। फिर चौथे कुलकर हुए। उस समय तक वो, अभी तक तो वो खाली गुर्राते थे जो वाइल्ड एनिमल थे, अब वो मनुष्यों को मार के भी खाने लगे। ऐसा भी हो गया कि वो हमला करने लग गए हैं, वो खा गए मार के। तो फिर उन्होंने बताया कि इनको बराबर बंद करके रखो, अगर ऐसा है तो उनको उधर बंद करके रखो, या अपने को अपन बंद करके रखो। जैसे अभी अपने यहाँ व्यवस्था करते हैं, या तो उनको जंगलों में अलग रखो, उनका एरिया बिल्कुल बाड़ लगा के रखो, ऐसा उनको बंद करके रखो, इस तरह का। यानी दो जो कुलकर हुए, उन्होंने ज्योतिष देवों से जो डर उत्पन्न हुआ उनको दूर किया। दो कुलकर उत्पन्न हुए, उन्होंने ये जो पशुओं से जो डर उत्पन्न हुआ उनको दूर किया। फिर आगे जो हुए कुलकर सीमंकर नाम के, उन्होंने फिर क्या हुआ कि कल्प वृक्षों से जो सामग्री थी वो धीरे धीरे प्राप्त होना कम हो गई, जितनी चाहिए होती थी उतनी मिलती ही नहीं थी। तो फिर लोग व्याकुल होने लग गए। अब मान लीजिए कोई गया, भूख लगी है, प्यास लगी है, वो उसके नीचे गया, पानी दे दो, तो कभी तो दे दिया, कभी दे ही नहीं रहा है। जैसे ऐसे होती है, कुछ मशीनें लगी होती है तो खराब हो जाती हैं, कभी तो आ जाता है कभी नहीं आता है, इस तरह की वो मशीन हो गई। वो कल्पवृक्ष भी एक टाइप की मशीन जैसी चीज है, समझ लीजिए। तो वो उनसे जो सामग्री प्राप्त हो रही थी वो कम हो गई। तो लोग क्या करने लग गए, अपने में से नहीं मिल रहा ना, अपने पेड़ पे से नहीं मिल रहा, अपने एरिया में जो कल्पवृक्ष है उससे अपने को नहीं मिल रहा, तो दूसरे के एरिया वाले में से जाके मांग के लाने लगे। तो वो दूसरे के एरिया वाले में से मांग के लाने लगे, फिर उसके में भी कम होने लगा, तो ये आपस में थोड़ा उनमें झगड़ा जैसी स्थिति होने लग गई कि आप हमारे में से क्यों ले रहे हो, अपनी खत्म हो गई तो दूसरे के में से लेते हैं अपन, ऐसे वो करने लग गए। तो ये जो पांचवें कुलकर हुए, उन्होंने सबकी कल्प वृक्षों की सीमाओं का निर्धारण कर दिया कि इतने तुम्हारे, कोई किसी का नहीं लेगा, बस ये जिसके जितने हैं उसमें से जो मिलेगा वो लेगा। तो ऐसे उन्होंने कल्प वृक्षों की सीमाओं का निर्धारण करा दिया। फिर भी वो निर्धारण तो कर दिया, लेकिन फिर भी किसी उन लोगों को, यानी इतने भोले होते थे वो जीव, उनको पता ही नहीं चलता था हमारा कौन सा है, इसका दूसरे का कौन सा है, क्योंकि कोई उस पर मार्किंग तो होती नहीं थी, नाम तो डले नहीं रहते थे। तो वो फिर भी उनमें बहुत झगड़ा होने लगा। तो जो नेक्स्ट जो हुए छठे कुलकर,
उन्होंने उन कल्प वृक्षों को चिन्हित भी कर दिया, मार्किंग कर दी कि ये इनके हैं, ये इनके हैं, कुछ भी करके, जैसे भी उनमें कुछ मार्किंग करके उनके स्वामित्व का विभाजन किया, उनके झगड़ों में कमी करी। फिर इसके बाद में अब वो कहीं भी इधर उधर उनको जाना आना की समझ लीजिए इच्छा हुई तो वो कैसे जाएं। अब शरीर में ताकत भी, अवसर्पणी काल है, शरीर में शक्ति भी कम होने लग गई और सामग्री भी कम होने लग गई, तो इधर उधर जाना भी पड़ रहा है उनको। और अब कैसे जाएं, तो आवागमन की समस्या हुई, तो फिर उन्होंने सवारी का उपयोग करना सिखाया। अभी एक प्रश्न आया था ना कि वो ऐसा सवारी वगैरह भी करते हैं क्या, तो अब तक तो जरूरत नहीं पड़ रही थी, अब तक शरीर में ताकत भी थी और ज्यादा जाने आने की जरूरत पड़ नहीं रही थी, और अब शरीर में ताकत भी थोड़ी पहले से कम हुई और ये जरूरत भी पड़ी, तो उन्होंने सवारी का उपयोग करना, वाहन का उपयोग, पशुओं के माध्यम से वाहन का उपयोग करना सिखाया। इसके बाद में अब तक जो संतान हो रही थी, तब तक वो संतान को जन्म देते ही युगलों का मरण हो रहा था, माता पिता का मरण हो रहा था, संतान की उत्पत्ति हो रही थी, 7वें कुलकर हुए जब तक। लेकिन अब क्या होने लगा कि वो संतान उत्पन्न हुई तब तक भी वो जिंदा, मरण ही नहीं हुआ उनका, माता पिता का, वो जीवित ही हैं। तो वो संतान का मुख देखते ही वो डर गए कि ये क्या आ गया, ये किस टाइप का प्राणी है भाई। वो तो खुद पूरे बड़े लंबे चौड़े 3 कोस का, 2 कोस का, समझ लीजिए अभी 1 कोस का शरीर, और अब ये छोटे छोटे से उत्पन्न हुए हैं, तो वो उनको देखकर डर गए कि ये मनुष्याकार के इतने इतने से कौन आ गए, ये क्या आ गए। तो संतान को देखकर जो डर उत्पन्न हुआ, उस संतान से उत्पन्न भय को 8वें जो कुलकर थे चक्षुष्मान नाम के, उन्होंने ये संतान का परिचय देकर उसको दूर किया। इसके बाद में फिर भी संतान उत्पन्न हुई, संतान को देखा, फिर उनका मरण हो जाता था। पर बाद में क्या हुआ कि अभी संतान उत्पन्न हुई, संतान को देखा भी, लेकिन तब भी बहुत टाइम तक वो जीवित रहे माता पिता। तो अब ये संतान जो उत्पन्न हो गई है, इसको पाले पोसे कैसे। आप लोगों का कुछ भी रह जाएगा तो मैं भेज दूंगी, ये मान लीजिए कुछ लिख रहे हैं तो आप लोग। तो ये जो बच्चे जिंदा रहने लग गए, इन बच्चों का कैसे इनको बुलाएं, क्या कहें इनको, मतलब आपस में बोलें कैसे। अभी तक तो वो 2 होते थे, एक आर्य बोलता था, एक आर्या बोलती थी, बस छुट्टी। अभी बच्चे हो गए, इनको क्या कहें। तो उनका नामकरण आदि करना भी, जो अगले कुलकर हुए 9 नंबर के, उन्होंने इनका नामकरण का सिखाया। इसके बाद में अभी बच्चे हो तो गए, अब इनको क्या करें, तो रोते हैं। अब आप देखिए मतलब कितने भोले जी उस समय के होते होंगे, क्योंकि वो पहले तो बच्चों को कभी देखा नहीं, अब बच्चे हो गए हैं, नाम रख दिया, लेकिन ये तो कभी तो रोते हैं, कभी कुछ करते हैं, क्या करें इनके साथ में। तो फिर उन्होंने बच्चों को के साथ खेलना, वो कैसे खेलें, उनको खिलाना, ये सब काम, बोलना, ये सब जो भी चीजें हैं वो उन्होंने 10 नंबर के जो कुलकर हुए उन्होंने सिखाया। फिर वातावरण में क्या हुआ कि अभी तक तो सर्दी वगैरह ऐसे पड़ती नहीं थी, और अब एकदम से ठंड बढ़ने लग गई, सर्दी पड़ने लग गई, अब ठंड लग रही है, अब क्या करें। तो उनको वहां की जो प्रजा थी, उनको ऐसे नहीं समझ में आता कि सर्दी पड़ गई है तो अब हम कुछ ओढ़ पहन लें कि क्या कर लें, सर्दी लगी रही है तो लगे जा रही है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, समझ लीजिए चलना सीखा है, 1.5-2 साल के बच्चे हैं, कभी कभी गलती से धूप में निकल जाए, तो धूप में निकल गए, घर के बाहर आंगन में धूप आ रही थी और वो वहां चले गए, तो धूप में निकलने के बाद क्या होता है, पैर जलते हैं उनके। तो पैर जलते हैं, वो समझ में आ रहा है, लेकिन वहीं खड़े खड़े रोने लग जाते हैं। अब उनको इतनी बुद्धि नहीं आती है कि जल्दी से दौड़ के अंदर आ जाओ वापस से, वहीं खड़े रहेंगे, धूप में पैर जल रहे हैं और रोते रहेंगे। ऐसे ही बच्चों के जैसे ये भवभूमि के जीव थे कि अब उनको समझ में नहीं आता कि करें क्या इनके साथ में, सर्दी पड़ रही तो क्या करें। तो उन्होंने जो कुलकर हुए 11 नंबर के, उन्होंने इनको सूर्य की किरणों से, भाई सूर्य से आप गर्मी लो, और ये कर्म भूमि आने वाली है, इस तरह का जो माहौल बन रहा है इससे कर्म भूमि आने वाली है, ऐसी शिक्षा उन्होंने दी। इसके बाद में अभी तक तो कभी बारिश नहीं होती थी, भोग भूमि में बारिश वगैरह ऐसा नहीं होता था कि बिजली गिर रही है, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता था।
तो ये बिजली बिजली चमकने लग गई और ऐसा ये सब होने लगा, तो उससे डरने लग गए जी। तो फिर जो कुलकर हुए उन्होंने बताया कि कर्मभूमि के में इस तरह की चीजें होती है, इससे डरने वाली बात नहीं है, ये ऐसा उन्होंने वहां पर। और किस तरह से उसको काम, बारिश आ गई है तो छाता यूज में लो, नदियों में पानी भर गया है तो नाव के माध्यम से पार करो, इस तरह की कुछ चीजें वहां पर उनको सिखाई। फिर जो ये बच्चे उत्पन्न होते थे, तो वो बच्चे उत्पन्न होते थे वो जरायु, क्योंकि गर्भ जन्म है और गर्भ जन्म 3 प्रकार का होता है, जरायु, जंडज और पोत। तो ये मनुष्यों का है वो जरायु वाला होता है, यानी बच्चों के ऊपर एक झिल्ली, गर्भ से जब बच्चे निकलते हैं तो वो एक झिल्ली समझ लीजिए उसमें लिपटे हुए होते हैं। तो वो जरायु को किस तरह से दूर करना है, उस जरायु को दूर, अभी तक तो क्या अपने आप हो जाता था, लेकिन अब ये क्योंकि कर्म भूमि आने लगी है, तो कर्म भूमि आने लगी तो वो अपने आप वो जरायु हटना वो बंद हो गया, और वो जरायु में ही बच्चे पैक हैं। तो जरायु को कैसे दूर करें, इसका उपदेश 13वें नंबर के कुलकर ने दिया। और इसके बाद में हुए 14वें नंबर के कुलकर, जिनको मेरे ख्याल से सब जानते होंगे। 14वें कुलकर नाभि राय, जो ऋषभदेव जो हमारे पहले तीर्थंकर हुए उनके पिता। तो वो नाभि राय जो हुए, उनका नाम भी नाभि राय इसीलिए रखा गया कि उन्होंने इससे पहले वाले जो कुलकर थे उन्होंने तो वो जरायु को दूर करना बताया। इसके बाद में वो बच्चों की नाल भी रहने लगी, वो नाल जो जुड़ी रहती है माता की शरीर से बच्चों की, तो वो नाल अलग नहीं होती थी। अब तक तो वो नाल अपने आप अलग हो जाती थी, लेकिन अब वो नाल जुड़ी हुई रह रही है, तो क्या करें। तो उन्होंने ये नाभि नाल को किस तरह से अलग करना है उसको काटने का उपदेश नाभि राय ने दिया, इसीलिए इनका नाम नाभि राय पड़ा, ऐसा भी कहते हैं। और कल्प वृक्षों का अभाव हो गया, धन धान्य समझ लीजिए उत्पन्न हो ही रहे थे और वो दिखने लगे, तो वो कल्प वृक्षों का अभाव हुआ है, कर्म भूमि बिल्कुल प्रारंभ होने वाली है, और ये धन धान्य जो उत्पन्न हुए हैं इनसे ही हमें जीवन यापन करना पड़ेगा, ऐसा उपदेश ये नाभि राय ने दिया। तो इस तरह से ये 14 कुलकर जब भोग भूमि से कर्म भूमि में कन्वर्ट होते हैं, ये भरत और ऐरावत क्षेत्रों में अवसर्पणी काल में तीसरे काल में के अंत में भोग भूमि से कर्म भूमि में कन्वर्ट होने से पहले ये 14 कुलकर होते हैं जो ये सब चीजें सिखाते हैं किस तरह से कैसे कैसे काम करना है। तो ये कुलकरों के माध्यम से होता है। इसके अलावा ये समझ लीजिए दंड व्यवस्था वगैरह भी ये कुलकर ही सिखाते हैं, क्योंकि अब तक अपराध नहीं होते थे, कोई भी अपराध, कोई किसी का धन नहीं चुराता था, कोई किसी को मारता पीटता नहीं था। अभी जब ये कल्पवृक्ष खत्म होने लगे तो ये हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये सारे काम चालू होने लगे धीरे धीरे। तो दंड व्यवस्था भी इसके बाद में ही तीसरे काल के अंत में कहें तभी दंड व्यवस्था। और उस समय दंड व्यवस्था थी क्या, किसी ने कोई गलत काम कर दिया तो क्या था, पहला दंड हाँ, जैसे अपन किसी को बोल देते बच्चे को हाँ, क्या किया तो हाँ करना, वो बहुत बड़ा एक दंड, मतलब इतना सा किसी को कह दिया हाँ तुमने ये क्या किया, तो हाँ बोलना ये उसके लिए सजा हो गई। बस कोई किसी को ऐसा कह दे कि हाँ, तो ये पहला दंड था हाँ। फिर वो लोग हाँ से भी वो हो गए, क्या बोलते हैं ठीक, कि उनको असर ही नहीं होता था, हाँ ही तो बोला है। तो फिर दूसरा दंड हुआ माँ मतलब है मत करो। पहले तो अपन ने किसी को, अब तो बच्चों में भी नहीं चलती ये हाँ और माँ, बच्चों के भी असर नहीं होता है, लेकिन अपन ने किसी बच्चे को कह दिया हाँ तो वो सहम जाता था कि भाई नहीं करने योग्य है, फिर भी वो करता है तो फिर कहते नहीं करना नहीं है, यानी मत करो, माँ यानी मत करो। उससे भी वो समझ लीजिए थोड़े दिन वो काम चला, फिर वो भी फेल होने लगा। तो तीसरा दंड होता था धिक्कार है तुमको, इतना किसी ने कहा तो समझ लीजिए वो शर्म से पानी पानी हो जाए, बहुत बड़ी उसके लिए सजा हो जाए। जैसे किसी को अपन कह दे ना ये क्या किया तुमने, धिक्कार है। तो अभी हम लोग तो कैसे हो गए, पंचम काल में पहुंच गए, हमको तो कैसे कैसे भी कठोर से कठोर शब्द कह दें, हमारे कुछ नहीं होता है, हमको लगता है नहीं कि दंड मिला है। कुछ भी डूब मरो कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो, ऐसे ऐसे शब्द भी कोई कह दे
तो भी किसी के कुछ असर नहीं होता है। ऐसी स्थिति हमारी हो गई है। उस समय तो बस हा कहा, माँ कहा और दिक, इससे ज्यादा दंड की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। ये कोई पुलिस वुलिस और जेल वेल ये तो उस समय थे ही नहीं। ये भी खाली 3 प्रकार के दंड की व्यवस्था भी लास्ट के दिनों में ये कुलकरों के माध्यम से ही की गई थी। इस तरह से ये कुलकरों की बात थोड़ी अपन ने देखी है। अभी आपको पूछना है किसी को तो बोलिए। है किसी का प्रश्न? ज्योति जी एक बात पूछी। हाँ बोलिए आशा। हाँ ज्योति जी। हाँ बोलिए। ये जब उत्सर्पणी काल होता है, जब चौथे काल से तीसरे काल में जाते हैं, तब फिर वहाँ चेंज होता है, तब कोई कुछ बताने वाला नहीं होता। नहीं, वहाँ भी होते हैं। अभी हम उत्सर्पणी की चर्चा करेंगे तब वहाँ भी कुलकर होते हैं, पर वो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, इसलिए वहाँ के कुलकरों की चर्चा अपन करेंगे जब अपन उत्सर्पणी काल की चर्चा करेंगे। वहाँ भी कुलकर होते हैं, वहाँ भी कुलकर होते हैं, वो बताते हैं। बराबर। चलिए, मेरा नेट स्लो हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। आपने जो बताया था, हाँ जी, फिर से बोलिए। कुलकर के बारे में मुझे आपने बताया, ये आप भेज दीजिएगा ना। हाँ, ये मैं भेज दूंगी। कुलकरों वाला मैं अभी ग्रुप, हाँ मैं भेज दूंगी। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? मेरा शायद नेट स्लो हो रहा है, मुझे कुछ आवाज आ नहीं रही है। कल संडे है, कल। हाँ अंकल, आपको पूछना है? हाँ बोलिए। भूमि से जो गमन होता है उसके बारे में एक बात। भोग भूमि से गमन कहाँ होता है? भोग भूमि से सभी जीव स्वर्ग में ही जाते हैं, मतलब देव गति में ही जाते हैं। स्वर्ग में नहीं बोलना चाहिए, देव गति में ही जाते हैं भोग भूमि के सारे ही जीव। तो वहाँ जितने मिथ्या दृष्टि हैं वो भवनवासी व्यंतर या ज्योतिष देवों में जाते हैं, और जितने भी सम्यक दृष्टि हैं वो पहले और दूसरे स्वर्ग में जाते हैं। इसके अलावा और कहीं भी नहीं जाते। नहीं, त्रियंश भी नहीं होंगे, मनुष्य भी नहीं होंगे, नरक में भी नहीं जाएंगे, सभी स्वर्ग में ही जाते हैं। वो भूमि के मनुष्य त्रियंश जो सम्यक दृष्टि होंगे। हाँ, वो भूमि में मनुष्य भी है, त्रियंश भी है। हाँ, मनुष्य और त्रियंश दोनों, मनुष्य भी और त्रियंश भी। अगर दोनों ही मिथ्या दृष्टि है तो वो भवनत्रिक में जाएंगे, और सम्यक दृष्टि है तो वो पहले दूसरे स्वर्ग में जाएंगे। दोनों के लिए एक सा नियम। और ऐसे कर्म भूमि से सम्यक दृष्टि जो त्रियंश मनुष्य होंगे वो भूमि में आएंगे। जिन्होंने पहले आयु बांध ली है, सम्यक दृष्टि वही आएंगे जिन्होंने पहले आयु बांध ली है। इसके अलावा भी कर्म भूमि से मिथ्या दृष्टि जीव भी भोग भूमि में जन्म लेते हैं, अकेले सम्यक दृष्टि नहीं लेते। ज्यादातर तो मिथ्या दृष्टि ही जन्म लेते हैं भोग भूमि में, सम्यक दृष्टि तो कम होते हैं, मिथ्या दृष्टि ही। देखिए, कल करेंगे अपन बात, आज तो टाइम हो गया कि भोग भूमि में उत्पन्न किस कारण से होते हैं, उसकी बात कल करेंगे। हाँ, और किसी को पूछना है कुछ? शशि जी, आपको पूछना है? भूमि से निकलकर स्त्री पर्याय के कारण होती होगी। हाँ, हो सकती है, क्योंकि अगर मिथ्या दृष्टि है तो स्त्री भी बन सकते हैं, देवी, स्त्री मीन्स देवी बन सकते हैं, क्योंकि जाएंगे तो देव में ही, तो इस देवी बन सकते हैं। और अगर सम्यक दृष्टि है तो वो फिर देव ही बनेंगे, वो देवी नहीं बनेंगे। और तिर्यंशों के लिए भी यही रूल है। तिर्यंश भी जो मिथ्या दृष्टि है वो भवनत्रिक में जाएंगे, और जो सम्यक दृष्टि है वो पहले दूसरे स्वर्ग में जाएंगे।
हाँ, ये तो गमन की बात तो हो गई है। आगमन तो कौन करते हैं, वो कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंश ही आते हैं। बहुत ज्यादा तो इसमें कोई डिटेल है नहीं। आएगा कौन भोग भूमि में, कि कर्म भूमि के मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि मनुष्य और तिर्यंश, यही आएंगे। और जाएंगे कहाँ, कि देवगति में ही जाएंगे। बस देवगति में 2 जगह हैं। अगर मिथ्या दृष्टि है तो मिथ्या दृष्टि सारे के सारे भवनत्रिक में जाएंगे, और सम्यक दृष्टि है तो वो सारे के सारे पहले या दूसरे स्वर्ग में, अपने परिणामों के हिसाब से, जैसे जिसने आयु बांधी हो पहले की दूसरे की, उस हिसाब से पहले या दूसरे स्वर्ग में जाते हैं। जो जोड़ा होता है ना, उसमें जैसे पुरुष अगर सम्यक दृष्टि है तो उसकी वो भी सम्यक दृष्टि होगी। दोनों की सम्यक दृष्टि होते हैं या एक ही होता है दोनों? देखिए, जो उत्पन्न हो रहे हैं, नए उत्पन्न हो रहे हैं, तो जोड़े में भी नियम अपना जो एक है कि सम्यक दृष्टि जीव कभी भी स्त्री रूप में जन्म नहीं लेता। तो यहाँ से जो सम्यक दर्शन सहित गए हैं वो पुरुष पुल्लिंग में ही रूप में ही जन्म लेंगे, स्त्री रूप में जन्म नहीं ले सकते। स्त्री रूप में जन्म लिया है, इसका मतलब है जन्म से वो मिथ्या दृष्टि है। जो स्त्री बनी है किसी भी भाव में, चाहे देवी बनी हो, चाहे यहाँ मनुष्यनी बनी हो, चाहे तिर्यंचनी बनी हो, जो स्त्री लिंग में है वो जन्म से मिथ्या दृष्टि ही थी, ये समझना चाहिए। जन्म के बाद में अब सम्यक दर्शन ले लिया हो उसकी मनाही नहीं है, लेकिन जन्मते समय तो चाहे तीर्थंकर की माता भी हो, जन्मते समय मिथ्या दृष्टि ही थी क्योंकि स्त्री है। बाद में सम्यक दृष्टि हो जाती है, नियम से हो जाती है तीर्थंकर की माता, लेकिन जन्मते समय तो स्त्री है तो वो मिथ्या दृष्टि ही है। जोड़े से ही होता है कि खाली एक कोई होता होगा? सम्यक दर्शन तो पर्सनल चीज है। सम्यक दर्शन में जोड़े का काम नहीं चलेगा, जिसको हो जाएगा वो अपना अपना पर्सनल है। लेकिन हो ज्यादातर ऐसे होते हैं कि परिणाम एक से रहते हैं, तो जोड़ों में दोनों को ही हो जाए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो सकता है। कल छुट्टी है ना? हाँ, कल छुट्टी है, कल संडे है, कल छुट्टी रखेंगे, परसों रखेंगे क्लास। हाँ, अंकल आपको पूछना है कुछ? नहीं, चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? देखिए, सूत्रों की प्रैक्टिस अपन यहाँ करते हैं तो काफी टाइम हो जाता है, तो आप लोग मतलब खुद ही, और आप अपने आप करेंगे तो सारे सूत्र अकेले आप बोल पाएंगे। फिर अपन 1-2 दिन में करेंगे, रोज रोज अपन करते हैं तो वो लेट काफी हो जाते हैं। ऐसा करें खाली आज एक जो सूत्र है बस वो एक सूत्र सब बोलें, जो ये अपना चल रहा है सूत्र 27 नंबर का, नहीं 27 नंबर का सूत्र है वो बुलवा लेती हूँ।